ये स्मगलिंग जितनी भी हुई है ये कोई ऊँटों पे नहीं हुई है। ये स्मगलिंग जो है वो ट्रकों पे हो रही थी और उसमें जो भी लोग थे क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने बड़ा क्लियर कट अपने लोगों को कह दिया है। मैं उस मीटिंग का हिस्सा था जिसमें बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन थी कि न सिर्फ कोर्ट मार्शल होंगे बल्कि वो लोग जो इस तरह के प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होंगे उनको जेल भी भेजा जाएगा। आर्मी चीफ की वाज़ेह हिदायत है, जो स्मगलिंग में मुलविस होगा उसका कोर्ट मार्शल भी होगा और जेल भी जाएगा। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी की गुफ्तगू, कहा फौज अपने एहतसाब के निज़ाम को 9 मई के वाक़यात के खिलाफ कार्रवाई में साबित कर चुकी। स्मगलिंग ऊँटों पर नहीं ट्रकों के जरिए सिक्योरिटी एजेंसीज की नाक के नीचे होती है। स्मगलिंग में सियासतदानों और सरकारी अफसरान के नाम भी हैं। तहकीकात में कुछ निकला तो सामने लाएंगे। एक सवाल पर बोले, वतन वापसी पर नवाज शरीफ के साथ कानून के मुताबिक सलूक होगा। अगर नवाज शरीफ वतन वापस आकर सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं तो ये हौसला अफजा बात है। नवाज शरीफ तो वो लीडर हैं जो बेटी समेत जेल जाने के लिए आ गए थे। बहुत हो चुका, अब असरनो एक नए जाविये से हमें सोचना पड़ेगा। अपने वोट का फैसला एक नए जाविये से हमें करना होगा। हमारी कौम की नजर में सिर्फ एक सियासतदान निशाने पर रहता है, जुर्म किसी का भी हो, बस पर्दा कौन सी कुव्वत है, लेकिन हमने हमेशा निशाने पे सियासतदान को रखना होगा। JUIFA के अमीर मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि सिर्फ सियासतदान निशाने पर होता है, पस पर्दा हुक्मरानी कोई और करता है। खुशाब में जलसे से खिताब में कहा कि कौम को बताना होगा बहुत हो चुका, अब वोट का फैसला नए जाविये से करना होगा। पार्लियामेंट को ऐसे लोगों से भर दिया जाता है जिनको कुरान और सुन्नत से दिलचस्पी नहीं होती। हर चंद महीनों बाद IMF एक नया मुआहदा कर रहा होता है। हमने अपने मुल्क को IMF के हाथों बेचा है। कीमतों का उतार चढ़ाव अब आपके हाथ में नहीं, उनके हाथ में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क का वो वाहिद जमात है जो चाहता है कि इलेक्शन हो और इलेक्शन आ जाए। बाकी आपने देखे होंगे कभी कोई सो कॉल्ड लीडर टीवी पे आता है और वो कहता है कि लिमिटेशन होने हैं, तब तक चले हम मान रहे हैं लिमिटेशन तो हो गए, तो लिमिटेशन नहीं तो कभी कोई मौसम की बात करना शुरू कर देते हैं कि फरवरी में जनवरी में जो है वो मौसम बड़ा ठंडा है, हम कैसे इलेक्शन करेंगे। इन सबको मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अवाम को पहचानना चाहिए कि कौन उनका एहसाब से भाग रहे हैं और कौन तैयार है। इलेक्शन में ताखीर के लिए कोई हल्का बंदियों का बहाना और कोई ठंडे मौसम की बात कर रहा है। सिर्फ पीपल्स पार्टी वो जमात है जो वक्त पर इलेक्शन चाहती है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की इलेक्शन में ताखीर की बातें करने वाले सियासी रहनुमाओं पर नाम लिए बगैर तनकीद। कहा आवाम पहचान ले कौन अवामी एहतसाब से भाग रहा है, कौन तैयार है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन की तारीख के ऐलान तक चैन से नहीं बैठेगी। सिंध के बल्दियाती नुमाइंदों से खिताब में कहा करप्शन से आवाम को नुकसान होगा और वो इन्हें बर्दाश्त नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सिंध में निगरान सेटअप के तहत काम करने वालों को भी वार्निंग। कहा हमारे जारी मंसूबों को रोका जा रहा है। अगर निगरान सेटअप में कोई गलत कामों में मुलविस है तो ये ना समझे कि कोई पूछेगा नहीं। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि जैसे पिछली बार लोड शेडिंग खत्म की थी, इस बार मुआशी बदहाली का खात्मा करेंगे। नवाज शरीफ की क़यादत में इत्तेहाद, अमन और तरक्की को कौमी एजेंडा बनाएंगे। लाहौर में पार्टी के साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को टिकट होल्डर्स के इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि 21 अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख का यादगार दिन बनेगा। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत पर समाअत इन कैमरा होगी या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इसकी ओपन कोर्ट में समाअत से हसास मालूमात पब्लिक होने का अंदेशा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा अदालत दरखास्त जमानत पर फैसला लिखेगी तो वो पब्लिक होगा, जब फैसला पब्लिक होगा तो फिर समाअत इन कैमरा क्यों की जाए। प्रोसिक्यूटर ने कहा दूसरे ममालिक से मुतालिक बयानात भी अदालत के सामने रखने हैं। ऐसे बयानात ओपन कोर्ट में सामने लाने से दूसरे ममालिक से ताल्लुकात खराब होने का खदशा है। चेयरमैन PTI के वकील ने कहा हम तो लाइव स्ट्रीमिंग का सोच कर आए थे और यहाँ इन कैमरा समाअत की बात की जा रही है। लाइव स्ट्रीमिंग होगी तो ज़रूर होगी, हमने ये मामला फुल कोर्ट के सामने रखा है।
साइफर केस में गिरफ्तार चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश किया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को 4 अक्टूबर के लिए नोटिस। जज अबुल हसनात ने कहा गवाहान के बयानात मुलजिमान को नोटिस जारी करने के लिए काफी हैं। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी अडयाला जेल में कैद हैं। पीटीआई वकील की साइफर केस की नकुल फराहम करने की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के 9 मुकदमात में ट्रायल कोर्ट से जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला कल अदम करार दे दिया। हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की अदम पैरवी पर मुस्तरद 9 दरख्वास्तें बहाल कर दी। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने 3 सेशन कोर्ट्स में 6 दरख्वास्तें मुस्तरद की थी। फैसले में करार दिया गया तमाम दरख्वास्तें मुतल्लिका ट्रायल कोर्ट्स में बहाल तस्वुर होंगी। 2017 के फैजाबाद धरना मुआहदे में जनरल फैज हमीद इसरार करके शामिल हुए। साबिक वजीर दाखिला और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंकशाफ। कहा धरना मुआहदे में वो और उस वक्त के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी उसके हक में नहीं थे कि जनरल फैज हमीद इस मुआहदे पर दस्तखत करें, मगर जनरल फैज हमीद ने इसरार किया कि अगर उन्होंने मुआहदे पर दस्तखत न किए तो तहरीक लब्बैक इस मुआहदे को तस्लीम नहीं करेगी। सिंध भर में 50,000 मफरूर मुलजिमान के शनाख्ती कार्ड, बैंक अकाउंट्स और पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए जाएं, गिरफ्तार किया जाए। सिंध हाई कोर्ट का आईजी सिंध को हुक्म। सिंध के मफरूर मुलजिमान की फहरिस्त में बानी MQM का नाम भी शामिल है। मफरूर मुलजिमान में से 8 बैरून मुल्क फरार हैं। अदालत ने सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस में कहा कि इस वक्त सिंध में कोई सियासी हुकूमत नहीं। मुलजिमान की गिरफ्तारी पर कोई MNA MP में दाखिलत नहीं करेगा। सिर्फ लड़काना डिवीजन में 23,000 मफरूर मुलजिमान हैं। DIG लड़काना क्या कर रहे हैं? IG सिंध ने कहा 40 दिन पहले चार्ज लिया है। DIG लड़काना को भी हाल ही में तैनात किया गया है। अदालत ने कहा कि मफरूर मुलजिमान को गिरफ्तार करना आपकी जिम्मेदारी है। हम किसी और IG का इंतजार नहीं करेंगे। मजीद समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट कल समाअत करेगा। सरकारी टीवी कार्रवाई बराह रास्त नशर करेगा। कमरे अदालत नंबर 1 में सरकारी टीवी के कैमरे लगा दिए गए। तहरीक इंसाफ ने इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा। दस्तावेज में कहा गया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। PDM हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के मुतवाज़ी निज़ाम कायम करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 की मौजूदगी में अदालतें उसमें से मुतालिक कानून साजी नहीं की जा सकती। चेयरमैन PTI को जेल में खाने के जरिए जहर दिए जाने का खदशा है। बुशरा बीबी ने चेयरमैन PTI का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने से मुताल्लिक इक़दामात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि चेयरमैन PTI को घर के खाने की इजाज़त नहीं दी गई। ज़िम्मेदार मेडिकल अफसर के जरिए खालिस खुराक की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। मिलावट ज़दा खुराक शौहर की ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह हो सकती है। बुशरा बीबी ने मज़ीद कहा कि उनके शौहर को जेल मैनुअल के मुताबिक वो सहूलियात नहीं मिल रही जिसके वो हकदार हैं। जेल में वॉक और एक्सरसाइज की सहूलत फराहम की जाए। जेल में सहूलियात की फराहमी से मुतालिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद करवाने की भी इस्तेदा। बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक कल समाअत करेंगे। हम ख़वातीन के क्रिकेट के खिलाफ नहीं है। बाज़ औक़ात इस तरह ये होता है कि ये हमारी जो ट्रेडिशनल सिविलाइजेशन कल्चर है, ये उसकी बेसिस की बुनियाद पर ये जो ख़वातीन का जो क्रिकेट है ये खिलाफ है। कमिश्नर साहब के साथ रब्ता किया, उन्होंने कहा कि हम इनके लिए एक अच्छा सेटअप और एक अच्छा ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे कि हमारे बच्चों और बच्चियों का मतलब इज्जत और महफूज हो और उनको अच्छे एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी मिले। उनसे हमने बैठ के और ये डिस्कशन में उनसे कि यहाँ के हालात अच्छे नहीं है, ये ना हो कि नक्शे अमल की वारदात ना हो, तो उनसे हमने इफ़हाम और तफहीम से बात की और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। स्वात के इलाके चारबाग में मुकामी खवातीन का क्रिकेट मैच रोक दिया गया। मुकामी अफराद का कहना है कि मैच के खिलाफ नहीं, मैच जिले इंतजामिया ने रोका। हमायदीन का कहना है कि खवातीन का यूं खुले मैदान में खेलना इलाकाई रिवायात के खिलाफ है। असिस्टेंट कमिश्नर चारबाग का कहना है कि ऑर्गेनाइजर ने बगैर बताए खवातीन के क्रिकेट मैच का इनेकाद किया। इलाका मिशरान और हमायदीन ने सिक्योरिटी खदशात का इजहार करते हुए मैच की रीशेड्यूल का मुतालबा किया। 1-2 हफ्ते में खवातीन
क्रिकेट मैच दोबारा मुनक्किद किया जाएगा। मुकामी मुफ्ती रफ़ीउल्लाह का कहना है कि मैच रोकने के पीछे नक्स अमन का खतरा था जो परेशानी का बाइस बन सकता था। खवातीन भी माशरे का हिस्सा हैं, मुकम्मल हुकूक देने के हक में हैं। कांजू और गुलकदा की खवातीन टीम्स का क्रिकेट मैच गुज़िश्ता रोज मुकामी अफराद की मुदाखलत पर रोक दिया गया था। फी यूनिट बिजली मजीद 3 रुपये 28 पैसे महंगी कर दी गई। नेपरा ने सेमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली सार्फिन अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक यानी पूरे 6 माह इजाफी अदायगियाँ करेंगे। सेमाही एडजस्टमेंट में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। मुल्क को मुआशी गर्दाब से निकालने का मिशन हुकूमत ने अखराजात में 14 खरब कटौती का प्लान तैयार कर लिया। तनख्वाहें, पेंशन, अलाउंसेस मुंजमद, अफसरान का स्टाफ तनासुब कम किया जाएगा। काबीना कमेटी बराए इक्तिसादी बहाली ने रोड मैप पेश कर दिया। नुमाइंदा जंग और द न्यूज़ मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक नई स्कीमें रोकी जाएंगी। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की इजाजत नहीं होगी। IMF ने $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पर पाबंदी लगाई थी। IMF का जायजा मिशन अब वफ्द रवा माह के आखिर में पाकिस्तान का दौरा करेगा। जुलाई से सितंबर तक पाकिस्तान की मईशत और FBR तवानाई प्लानिंग कमीशन में इस्लाहात का जायजा लेगा। IMF वफ्द पाकिस्तान इकदाम से मुतमईन हुआ तो $70 करोड़ की किस्त जारी करने की सिफारिश करेगा। स्टैंड बाय मुआहदे के तहत पाकिस्तान को $3 अरब का कर्ज मिलना है। IMF पाकिस्तान को $1.1 अरब जारी कर चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 98 पैसे कम होकर 286 रुपये 76 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में $1 1.5 कम होकर 286 रुपये 50 पैसे का हो गया। वफाकी काबीना ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर की बतौर चेयरमैन नादरा तैनाती की मंजूरी दे दी। काबीना की वजारत ख़जाना की सिफारिश पर समिट बैंक लिमिटेड का नाम बैंक मुकरमा लिमिटेड रखने की मंजूरी। काबीना ने पाकिस्तान और इक्वाडोर के दरमियान मुआहदे की और सऊदी एजेंसी तकामुल और नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन में मुआहदे की मंजूरी भी दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि हुनरमंद अफराद के बैरून मुल्क रोज़गार के मौके बढ़ाने के इक़दाम किए जाएँ। अफरादी क़ुव्वत को असली तकाज़ों के मुताबिक बनाने के लिए जंगी बुनियादों पर काम किया जाए। रावलपिंडी में शेख रशीद के साथ गिरफ्तार उनका भतीजा शेख शाकिर घर पहुंच गया। शेख राशिद शफीक ने तस्दीक कर दी। शेख रशीद के मुलाजिम और ड्राइवर को पहले ही रिहा किया जा चुका है। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की हिरासत के खिलाफ दरखास्त में RPO रावलपिंडी को जवाब के लिए 7 दिन की मोहलत। अदालत ने कहा शेख रशीद 1 हफ्ते के अंदर पेश न हुए तो FIR का हुक्म देंगे। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी का कहना है कि सियासी जमातें चाहकर भी फ्री इलेक्शन का इनेकाद नहीं कर सकती। ये इनके बस की बात नहीं। आम इंतखाबात, सियासी इस्तेहकाम और मुआशी बहाली के उन्वान पर इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब में रज़ा रब्बानी ने कहा सियासी इंजीनियरिंग में फ्री एंड फेयर इलेक्शन मुमकिन नहीं। कहा फ्री इलेक्शन चाहते तो सब जमातों को बराबरी का मौका दें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर के गवर्नमेंट पायलट हाई स्कूल वहदत रोड का दौरा। स्कूल की खराब हालत पर शदीद बरहमी का इजहार। 7 साल से स्कूल में 11वीं और 12वीं की क्लासेस न होने पर भी नोटिस ले लिया। स्कूल इंतजामिया और महकमा स्कूल्स के हुकाम CM हाउस तलब। दौरे के बाद तकरीब से खिताब में कहा कि स्कूल का दौरा करके मायूसी हुई। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर डायरेक्टरेट प्राइवेट स्कूल्स ने सिंध के निजी स्कूलों से 10% तलबा की मुफ्त तालीम का रिकॉर्ड 4 दिन में तलब कर लिया। रिकॉर्ड न देने पर रजिस्ट्रेशन मनसूख होगी। डायरेक्टरेट प्राइवेट स्कूल्स का ऐलान। स्कूल्स की मॉनिटरिंग के लिए कमेटियाँ भी तश्कील दे दी। डायरेक्टरेट प्राइवेट स्कूल्स ने एक्शन निगरान वज़ीर आला सिंध के अहकामात के बाद लिया। हंगू में दुआबा थाना और मस्जिद में खुदकुश धमाके करने वाले हमलावरों के फिंगरप्रिंट्स नादरा से मैच ना हो सके। तफ्तीशी और हसास इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर गैर मुल्की हैं। धमाकों में कलअदम तंजीम मुलविस है। दोनों खुदकुश हमलावर मोटरसाइकिल पर थाने के मेन गेट के करीब पहुंचे। मोटरसाइकिल चलाने वाले हमलावर ने जैकेट नहीं पहनी थी। मोटरसाइकिल की सीट में धमाका खेज मवाद नस्ब था।
मरकजी नाज़िम आला जमीयत उलमा पाकिस्तान शाह अवैस नूरानी का मसलूम वाक़े की जुडिशल कमीशन बनाकर इंक्वायरी करवाने का मुतालबा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाह अवैस नूरानी का कहना था कि कौम को आगाह किया जाए, आलमी कुव्वतें मुल्क में अमन ख़राब कर रही हैं। कराची में मौलाना ज़ियाउर रहमान के कत्ल के इल्जाम में 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस ज़राए का कहना है कि वारदात में इस्तेमाल असलहा भी मुल्जिमान से बरामद हथियार से मैच कर गया। मौलाना ज़ियाउर रहमान को 12 सितंबर को गुलिस्तान जौहर में पार्क में कत्ल किया गया था। मौलाना ज़िया जामिया अबू बकर इस्लामिया के मोहतमिम थे। 10 रुपए में 1 लाख नेकी, 100 रुपए में 1 करोड़, 1000 में 1 अरब नेकियां और 10,000 रुपए में 1 खरब नेकियां बेचने वाला नौसरबाज गिरफ्तार। गुजरात पुलिस ने गदागरी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके रसीदें बरामद कर ली हैं। अदालत ने मुलजिम की जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म दे दिया है। कराची में मैट्रिक इम्तहानात के नताइज में बेकायदगियों का इंकशाफ। तलबा को न सिर्फ पास किया गया बल्कि मनपसंद नंबर्स भी दिए गए। कई हजार उम्मीदवारों को गोल्डन नंबर दिए गए। दस्तावेजात के मुताबिक मुबैना तौर पर 400 से ज़ायद तालिब इल्मों को 999 और 885 तलबा को 888 नंबर दिए गए। मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया का नताइज तब्दील करने वालों के खिलाफ तहकीकात का फैसला। नाज़िम इम्तहानात मैट्रिक बोर्ड इमरान भट्ट का कहना है कि मामले की गहराई तक जाएंगे। मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तहकीकात की रिपोर्ट आला हुकाम को पेश की जाएगी। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में इंसदादी पोलियो मुहिम। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इस्लामाबाद में बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पर लाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। 7 रोज़ा मुहिम के दौरान बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जा रही है। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर में पुलिस का रीछ और कुत्तों के दंगल पर छापा। 30 अफराद गिरफ्तार, 2 रीछ बरामद, 75 अफराद पर मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने रीछ और कुत्ते की लड़ाई पर जुआ खेल रहे थे। 1 लाख रुपए से जायद रकम बरामद की गई है। कीरथर में आईबैक्स की अमवात का सिलसिला नहीं रुक सका। मजीद 9 आईबैक्स मुर्दा पाए गए। कुल अमवात 200 से ज्यादा हो गई। महकमा जंगली हयात ने मुर्दा आईबैक्स के नमूने लेबॉर्ट्रीज भिजवा दिए। रिपोर्ट्स का इंतजार। मकामी ज़राए का 1000 से ज्यादा आईबैक्स मरने का दावा। कहा बीमारी दूसरी पहाड़ी के आईबैक्स में भी फैल रही है। कराची में अफजाइश नस्ल के लिए महफूज अंडों से निकलने वाले 25 सब्ज कछुओं के बच्चे सैंडस्पिट के साहिल पर आज़ाद कर दिए गए। इंचार्ज मेरीन टर्टल्स कंजर्वेशन यूनिट के मुताबिक रवा साल अब तक 11,000 से जायद अंडे जमा किए गए और इन अंडों से निकलने वाले सब्ज कछुओं का ये पहला ग्रुप है। पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत के खिलाफ टीवी प्रोग्राम में हाथापाई का केस। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने 5,000 रुपए मशलकों के एवज 4 अक्टूबर तक शेर अफजल मरवत की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। कोयटा के हजारा टाउन में घरेलू नाचाकी पर खातून ने जहरीली दवा पीकर खुदकुशी कर ली। खातून ने अपनी 4 बच्चियों को भी जहरीली दवा पिला दी। चारों बच्चियां भी जाँ भाग हो गईं। जाँ भाग बच्चियों की उम्रें 3 से 10 साल हैं। सकरन में माड़ी जलबानी वाक़े का एक और मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। FIR में कहा गया है कि माड़ी जलबानी में लियाकत जलबानी के घर पर छापा मारा गया। लियाकत जलबानी के घर पर धमाका खेज मवाद का लदन तंजीम के कारकुनान की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई की गई। पाकिस्तान में ज़लज़ले से मुतालिक सोशल मीडिया पर फैली गलत खबरों पर आवाम ध्यान ना दें। ज़लज़ला कब और कहां आएगा इसकी पेश गोई नहीं की जा सकती। महकमा मौसमियात ने वाज़ेह कर दिया। कहा किसी इंटरनेशनल इदारे से कोई वार्निंग और हिदायत जारी नहीं हुई। फरवरी 2023 में तुर्की में ज़लज़ले के बाद तुर्क माहिरीन ने 3 माह में पाकिस्तान में ज़लज़ला आने का कहा था। मजीद बताया कि पाकिस्तान में सोनमियानी से शुमाली इलाके तक 2 बड़ी टेक्नोप्लेट्स हैं। इनमें किसी भी मुकाम पर ज़लज़ला आ सकता है। कोई एक जगह नहीं बताई जा सकती। पाकिस्तान में टेक्टोनिक प्लेट्स की पेशगोई से मुतालिक सिस्टम नस्ब नहीं है। रिजवाना तशद्दुद केस के मुलजिम सिविल जज आसिफ हफीज 2 माह बाद भी केस में शामिल नहीं हुए। इस्लामाबाद पुलिस ने कई बार तलब किया मगर मामला खतो किताबत में उलझ कर रह गया। रावलपिंडी के सेशन जज ने तफ्तीशी अफसर को तलब किया लेकिन इस्लामाबाद पुलिस से कहकर इनकार कर चुकी कि इस्लामाबाद से बाहर की अदालत उन्हें तलब नहीं कर सकती। केस का चालान जमा करवाए जाने के बावजूद तफ्तीश आगे नहीं बढ़ सकी। मुकदमे में सिविल जज आसिम हफीज की बीवी जमानत पर है।